नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे कि कल का क्या सेटअप है। कल मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। क्या मार्केट ये निफ्टी कंटिन्यू बुलिश रहेगा या फिर कल एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स कहाँ पे है, कौन सा मार्केट बियरिश है, क्रूड ऑयल कहाँ पे है, ग्लोबल मार्केट, DIS डाटा, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। चलिए गाइस चलते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे DII एंड FIIs का डाटा। DIIs FIIs का डाटा देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, हल्का सा आपको ये पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो क्या बाय करके गए या सेलिंग करके गए। ठीक है ना, बाय या सेलिंग क्या करके गए। तो सबसे पहले चलते हैं FI और DIS डाटा के अंदर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ गाइस, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, DIIs का डाटा यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव है और FIIs का डाटा यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, इन दोनों को प्लस माइनस में अगर करता हूं तो भी हल्का सा डाटा यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे बाई वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे सेल वैल्यू, इन दोनों का प्लस माइनस करने की यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रहा है। नेगेटिव मतलब सेलिंग, ठीक है ना, और पॉजिटिव मतलब प्लस में। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं 1600 माइनस करता हूँ तो भी फिर 2400 प्लस में ही रहता है, यहाँ पे 2400 करोड़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बुलिश दिखा रहा है डाटा। चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट देखते हैं, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देखेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की मैं बात करता हूं। डाउ जोन्स, इंपॉर्टेंट चीज डाउ जोन्स की इसलिए है कि डाउ जोन्स का ये जो नया जो ये हाई है, डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई बना चुका है, वो भी फ्राइडे को। ठीक है ना, और यूएस मार्केट की बात करता हूं, दिस इज बुलिश, प्लस में क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट की बात करता हूं, बुलिश, प्लस में क्लोज हुआ है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं तो ये 24,603 13 जुलाई की क्लोजिंग 2:13 पे क्लोजिंग दिखा रहा है। नाउ बात करता हूं यहाँ पे जो गाइस, यहाँ पे जो मार्केट है 1000 पॉइंट का यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट है। ठीक है ना, ऑल ओवर देखता हूं तो ये भी वेरी बुलिश है, ये हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। बाकी ऑल ओवर मार्केट की बात करता हूं तो ऑल ओवर मार्केट यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्लोबल मार्केट इज अ बुलिश। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा खतरा है, यहाँ पे जो 1000 पॉइंट गिर चुका था। ठीक है ना, बात करते हैं कि मंडे को कल मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है। सबसे पहले गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डाउ जोन्स ने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद रुक नहीं पाया और वापस अपने सपोर्ट पे आ गया। 40,000 पे क्लोजिंग दिखाया इसने, 40,000 पे क्लोजिंग दिखाया और 40,300 के आसपास 40,250 पे ये अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। यहाँ पे रिजेक्शन लेता है क्योंकि जब मार्केट टॉप पे होता है तो रिजेक्शन भी जरूरी है। ठीक है ना, इन चीजों को भी जरूरी है। डन एवरीवन, तो हम इतना कह सकते हैं डाउ जोन्स 247 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो न्यूज की बात कर रहे थे, न्यूज जो आई, CPI जो डाटा आया वो काफी अच्छा आया, गुड डाटा आया, गुड डाटा आया। इसके अंदर क्या होता है, FIIs DIS, FIIs तो प्लस में दिखा ही रहा है, लेकिन CPI डाटा के चक्कर में ज्यादा बाइंग सेलिंग तो कुछ है नहीं। तो इसके चलते हुए मार्केट दो मूवमेंट दिखा सकता है। पहले तो गाइस एक सैटरडे एंड संडे जब होता है ना तो मार्केट फुल्ली कोशिश करता है कि मैं साइडवेज ओपन हो जाऊं, साइडवेज ओपन हो जाऊं। ठीक है ना, न्यूज के चलते अगर मार्केट में इफेक्ट आएगा तो बहुत बड़ा गैप डाउन आपको, सॉरी गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर न्यूज का इफेक्ट होगा CPI डाटा का तो आपको ये चीज दिखाई दे सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट क्या मार्केट में लेवल्स है जो मार्केट एक गैप अप गैप डाउन हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। ओके गाइस, तो पहले हम बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी का। गिफ्ट निफ्टी ने भी अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है 24,675। तो कमेंट करके ये बताना कि गिफ्ट निफ्टी क्या इसी नेक्स्ट वीक में 25,000 के आसपास जाएगा या फिर रिजेक्शन लेगा, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, बात करेंगे बैंक निफ्टी की भी, मिड कैप निफ्टी की भी और फिन निफ्टी की। साथ ही साथ क्रूड ऑयल देख लेते हैं एनालिसिस करने से पहले। क्रूड ऑयल ने एक रिजेक्शन मारा है
और बढ़िया रिजेक्शन मारा और यहाँ पे अभी वापस 200 ईएमए के आसपास क्लोजिंग इसने की है। ठीक है ना, 200 ईएमए भी अपना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अच्छे से आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करने का शौक रखते हो तो यहाँ पे एवरी डे गाइस, एवरी डे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, लेवल्स वगैरह हर एक चीज का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। मार्केट कब ऊपर जाएगा डाउन जाएगा उससे पहले ही आपको लेवल्स वगैरह हर एक चीज की अपडेट यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि मैं लेके आने वाला हूँ गिव अवे। जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे गिव अवे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे विक्स जो दिखाई दे रहा है, विक्स वापिस 200 ईएमए पे आ चुका है। विक्स गिरेगा तो प्रीमियम भी गिराएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल ये विक्स वापस सपोर्ट लेता है या फिर गिरता है, वो चीज देखना जरूरी है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो विक्स थोड़ा कमजोर रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं गाइस हम निफ्टी की। निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, मार्केट एक इंपॉर्टेंट हाई पे, ऑल टाइम हाई पे होता है 24,450 कह सकते हैं आप। 24,450 का एक जो लेवल तोड़ता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूं, 24,000 ये एक लेवल तोड़ता है, रिटेस्ट लेके गाइस एक नया मार्केट में एक उछाल आता है। आया यहाँ पे मार्केट आया 24,600 पे, नाउ यहाँ पे क्लोजिंग की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 512 पे क्लोजिंग की है निफ्टी ने। निफ्टी गैप अप होगा सीपीआई डाटा को देखते हुए, तो निफ्टी आपका यहाँ पे 24,600 के आसपास ओपन हो सकता है। नंबर 1, क्योंकि डाटा बुलिश है, न्यूज भी बुलिश है। अगर याद रखिएगा, अगर ये साइडवेज होगा तो भी इस रेंज के आसपास ही होगा, 24,450 के आसपास, 24,450 के आसपास, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेंज है। याद रखिएगा, मार्केट अगर यहां पे गलती से ओपन हो जाता 24,450 के आसपास या फिर 24,450 के आसपास आने के बाद आपका मार्केट यहां पे 24,400 भी दिख जाए या फिर आपको 24,360 दिख जाए या फिर ये 200 ईएमए पे आ जाए 24,330, जो कि साइकोलॉजिकल लॉजिकल अपन इसको कर सकते हैं 24,300 का। ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट डाउन साइड के लेवल्स हैं। क्यों लेवल्स है कि यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे तो ट्रेंड लाइन मैच हो रही है, मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैच हो रही है। अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन को फॉलो करने आता है, ट्रेंड लाइन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइडवेज होकर कैसे भी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके वापस उछाल मारता तो यहाँ पे हमारे लिए फ्रेश यहाँ पे फायर होगा। ट्रेंड लाइन तोड़ दिया तो वापस 200 ईएमए का टारगेट होगा। इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है ना। सैटरडे संडे मतलब साइडवेज, यहाँ पे डाटा बुलिश दिखाई दे रहा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूज वगैरह सब कुछ अच्छी है, ठीक है ना। मार्केट अगर ऊपर जाना है, मार्केट को रॉकेट बनना है तो मार्केट डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पे गैप अप दे दे, यहाँ पे गैप अप दे दे। जब तक इससे बुलिश कैंडल बार की तरफ नहीं रहेगी अपन लॉन्ग अपसाइड नहीं जाएंगे। और यहाँ पे लॉन्ग अपसाइड जाने के बाद पहला लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहने वाला है गाइस आपका 24,000, पहला लेवल 24,667 और दूसरा रहेगा 24,700 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो रहेगा 24,775 और 24,775 रह जाएगा तो गाइस क्या ये 25,000 की दौड़ में जाएगा? वैसे एक दिन में तो इतना मूवमेंट नहीं कर सकता। लेट्स सी, कमेंट करके जरूर बताना क्या निफ्टी 25,000 पार करेगा या नहीं करेगा। 24,600 क्रॉस किया तो मार्केट में एक अलग अपनी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट में अलग अपनी एक दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,480 और 24,450 के बीच में, यहाँ पे मार्केट हो सकता है आपका साइडवेज हो जाए। लेकिन जब भी ये 24,500 का लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला अपना लेवल रहेगा। मान ले मार्केट यहीं पे ओपन हो गया तो पहला अपना टारगेट यहीं पे रहेगा। तो जब मार्केट इस रेंज में चल रहा है, चलने दो, लेकिन यहां से टूट गया तो समझ लो फूट गया। अगेन आपको एक मौका देगा मार्केट अच्छे से प्रॉफिट बनाने का, ठीक है ना। अगर इस रेंज में रहेगा तो वही स्कैल्पिंग चलेगा। और 24,480-75 का ये लेवल टूट गया तो यहाँ पे डाउन आएंगे 24,450 तक, थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये। और जैसे ये सपोर्ट जोन टूट गया तो डायरेक्ट अपन 400, 360 एंड 300 ये लेवल्स रहेंगे आपके निफ्टी में। नाउ डाटा बुलिश है तो गैप अप करने की तैयारी कर सकता है एज पर सीपीआई डाटा। सारे लेवल हो सकता है एक झटके में तोड़ दे। क्यों? क्योंकि एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है ना गाइस, इस चीज को देखिएगा, ठीक है ना। एक चीज बताना चाहता हूं, इसको देखिएगा। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आता हूं, आवरली टाइम फ्रेम पे आता हूं तो मार्केट एक यहीं पे सपोर्ट ले रहा है,
यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, और हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक रीटेस्ट ले लेता है। अगर मान लो कि मार्केट यहीं पे ओपन हो गया तुम्हें ट्रैप करने के लिए, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा ना तो यहीं पे अपना बाइंग प्लान बनेगा, और सीधा अपन यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है इस रेजिस्टेंस पे, याद रखिएगा दिस इज फॉर एजुकेशनल सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी में आता हूं। बैंक निफ्टी में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट कई दिन से एक इस रेंज में पड़ा है, कई दिन से मैं अगर बात करता हूं पिछले फ्राइडे की और कल के फ्राइडे की, तो यहीं पे ही क्लोजिंग दे रहा है। बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ने के लिए बैंक निफ्टी को बड़ा गैप अप चाहिए गाइस। क्यों? क्योंकि मार्केट चल के तो जा ही नहीं पाता है, चल के जा ही नहीं पाता। अगर ये 52,800 का लेवल टूट गया तो सीधा हम जाएंगे 53,000 के लेवल पे। यहाँ पे 900 का भी लेवल दिखा रहा है, 900 का भी दिखा रहा है। पावरफुल जो रेंज है वो है 53,000 की, वो है 53,000 की, जो कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं 53, 125 और ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को बड़ा गैप अप यहाँ पे चाहिए। बैंक निफ्टी को 52,800 53,000 का रेंज जब तक टूटेगा नहीं, बैंक निफ्टी डरा हुआ रहेगा और वापस इसको गिराता रहेगा। 52,800 पे परफेक्ट तरीके से बुलिश कैंडल की तरफ जाना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा। बात करता हूं मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूं, ठीक है ना। वैसे मैं फ्राइडे को आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बता चुका हूं गाइस। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आता हूं तो 200 EMA पे बैंक निफ्टी जस्ट क्लोजिंग हुआ है, रिजेक्शन भी लिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप 52,200 मान सकते हो, 52,100, 52,200 हम एक लॉजिकली राउंड फिगर लेते हैं, ठीक है ना। 52,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 52,000 का एक मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 52,000 भी एक इंपॉर्टेंट अपना सपोर्ट है गाइस। यहाँ पे ना मार्केट हर बार गिरता है, 52,000 टूटता है, सीधा आता है 51,790, 51,800 मान लो। तो यहाँ पे ना बड़ा टारगेट आपको नहीं मिल पा रहा है, बड़ा टारगेट आपको नहीं मिल पा रहा है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, मार्केट थोड़ा डाउन आया, अगेन अब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब मार्केट 52,800 का लेवल टूटेगा ना। ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, श्योर वाले जो लोग हैं 52,800 का वेट करना, ये टूटेगा तो मजा आ जाएगा। मार्केट भले ही यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ से बुलिश निकल गया तो हो सकता है इस एक ही झटके में मार्केट रॉकेट बन जाए, कुछ भी कर सकता है मार्केट, ठीक है ना। क्योंकि कई दिन इस रेंज में है, तो जब भी टूटेगा तो फूटेगा। जब भी यहां से निकलेगा 52,700-800 से निकलेगा तो यहां से भी फूटेगा। तो यहाँ पे श्योर फायर देखने को मिलेगा, श्योर फायर देखने को मिलेगा। और वेडनेसडे को इस बार छुट्टी है, तो हो सकता है आपको कल अगेन वापस साइडवेज में रहे, और इस बार जो ट्यूसडे एक्सपायरी है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो मजेदार धमाकेदार हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखिए। बात करता हूं नेक्स्ट में आता हूं गाइस फिन निफ्टी के अंदर। सेम सिनेरियो है फिन निफ्टी का, वही बैंक निफ्टी की तरह हम डब्बा बनाएंगे। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई ये 23,760। यहां से 23,760 का मार्केट लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। अगर मार्केट यहां पे गैप अप होता है और फिर ये रॉकेट की तरफ जाता है तो गाइस एक अल्टीमेट आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 24,000 का आंकड़ा फिन निफ्टी में आपको दिख जाए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे भी है 23,000 अपना 800 का, 23,920 का, ये लेवल्स भी आपके रहेंगे। 24 ये ऑल टाइम हाई भी रहेगा, बट लेकिन यहां से टूटना जरूरी है। 23,760 का लेवल टूट गया तो मजा आ जाएगा। जब तक मार्केट इस रेंज के भीतर है, इस रेंज के भीतर है गाइस 23,400 के बीच में, हमें बस जैसे मार्केट में पिछले 2 वीक से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वैसे ही करनी पड़ेगी। जब तक इस रेंज में है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। रेंज से बाहर निकलेगा तो हमें एक फायर देखने को मिलेगा, जो कि एक होता रिस्की, एक होता श्योर। तो यहाँ पे इन रेंज के बाद में रीटेस्ट जैसे लेगा तो हम एक श्योर ट्रेड की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स है फिन निफ्टी के। जब तक इस रेंज के बीच में है गाइस, हमें बस ओनली पैसेंस रखना है और छोटे लेवल्स के लिए ट्रेड करने, छोटे छोटे लेवल्स में हमें टारगेट्स रखने। ऐसे नहीं कि बड़े लेवल्स बना दिए, वो कर दिए, ठीक है ना। तो अपसाइड का भी लेवल्स बना देता हूं अब मैं, और अगर मार्केट ने रॉकेट बनाया तो ये आग लगा देगा, और मार्केट सपोर्ट भी तोड़ दिया। लेकिन अभी मार्केट स्ट्रांग बहुत ज्यादा है। जब तक बजट हम नहीं आ जाता बजट डे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट कुछ कर सकता है, ठीक है ना। भले ही अगर मार्केट यहां से गिर भी जाए, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, भले यहाँ पे सपोर्ट भी ले ले, लेकिन यहाँ से रिवर्स करेगा तो एक मजेदार रैली देखने को मिलेगी। तो मैं इतना ही कहूंगा गाइस, डाटा बुलिश दिखा रहा है और सीपीआई डाटा की वजह से अगर मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो अच्छी बात है, कॉल वालों को मौज बन जाएगी, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ फिन निफ्टी की, सॉरी अपना मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी फ्राइडे को एक मार्केट में खतरनाक वाला साइडवेज रहता है। 12,500 पे अगर ये चाहता है तो 12,500 के आसपास ओपन होगा। 12,500 से 12,530 का टारगेट दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए गाइस, जब तक ये रेंज नहीं तोड़ देता 12,600 का यहाँ पे लेवल मिलेगा। अगर 12,527 का लेवल ये वाला तोड़ेगा तो हम 12,600 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। बट अपसाइड है तो डर डर के जाएंगे, अपसाइड में डर डर के जाएंगे। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो डरने की कोई बात नहीं है, थोड़े से हम बुलिश रहेंगे। 200 EMA अगर यहाँ से टूटेगा, डाउन साइड मार्केट आएगा। ध्यान से सुनिएगा गाइस, अगर यहाँ से मिड कैप निफ्टी धीरे धीरे करते डाउन आता है, यहाँ पे साइडवेज होता है या फिर यहाँ पे होता है, लेकिन रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे 12,450 का या फिर कल का लो तोड़ दिया, 12,430 का लो तोड़ दिया, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 12,400 का, जो कि छोटे टारगेट की तरफ जाएंगे। जब तक ये ढंग से तोड़ेगा नहीं, हम डाउन साइड नहीं प्लान करेंगे, बड़ा सा मूवमेंट हम बड़ा प्लान नहीं करेंगे। कि देखो यहाँ से जब भी देखो गिरता है ना, खतरनाक वाला ही गिरा है, क्लोजिंग भी यहाँ पे दी है। तो कल एक गेम चेंजिंग डे भी आप कह सकते हो कि कल पता चलेगा कि मार्केट एक रेंज से बाहर निकलेगा या फिर अंदर ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा गाइस। बात करते हैं बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है, उसका भी देख लेते हैं। तो बैंकेक्स में और बैंक निफ्टी में एक ही लेवल बने हुए हैं। बैंकेक्स एक इंपॉर्टेंट रेंज में बैठा है भैया, बोल रहा है कि भाई जब तक मैं 60,600 का लेवल नहीं तोड़ देता हूं, मुझे कोई भी अपसाइड के लिए प्लान मत करना, ठीक है ना। 60,000 का लेवल, 60,600 का लेवल नहीं तोड़ देता, मुझे प्लान मत करना। और यहाँ से 200 EMA का इन लेवल्स को मैं अगर ब्रेक करता हूं तो आप मुझे इस तरह से स्कैल्पिंग में प्लान कर सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल अपना बैंकेक्स के, और जब तक टूटेगा नहीं गाइस, फूटेगा नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि कल मार्केट एक नया हाई बनाएगा या नहीं बनाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम कल, कोई भी मिस मत करना।